नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो अपडेट लेके आया हूं दोस्तों, और दोनों अपडेट आज के हैं और बड़े अपडेट हैं। जी हां, एक है इक्वल एमएसपी की आज की सुनवाई में क्या हुआ उसको लेकर के, और दूसरा अपडेट है दोस्तों कि जुलाई 2024 से हमें मिलने वाला डीएडीआर के आंकड़े मई महीने के जारी कर दिए गए हैं। जी हां, दोनों विषयों पर आगे बढ़ेंगे। आपको मैं लेबर ब्यूरो का जो प्रेस नोट निकला है वो भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि अब इस प्रेस नोट के आधार पर हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर कितना हो सकता है उसका लाइव कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो फिर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ें, ताकि आपको जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वल एमएसपी। सभी पूर्व सैनिक आज इंतजार कर रहे थे कि इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई हो और कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोर्ट के अंदर से निकल के आए। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई लगभग 3 बजे समय दिया गया था। नई बेंच में सुनवाई होनी थी, यानी कि पूरी दलीलें दोबारा से रखी जानी थी। पूरे जो हमारे पॉइंट्स हैं, पूरे जो दस्तावेज हैं, वो आज सामने रखे जाने थे माननीय जज साहब के। लेकिन सुबह से सुनवाई के लिए बिल्कुल सब कुछ तैयारी थी। सरकारी वकील भी तैयार थे। हमारे पक्ष के जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और एडीसी, दो पक्ष हैं हमारे, दोनों तरफ के वकील भी तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे सुनवाई का समय नजदीक आया, सरकारी वकील गायब हो गए। जी हां, पहले बताया गया कि सरकारी वकील दिल्ली हाईकोर्ट में ही किसी और बेंच में किसी और केस के संदर्भ में चले गए हैं। बाद में जब सुनवाई का समय हुआ तब यह पता चलता है कि सरकारी वकील प्रेजेंट नहीं है, उनको कहीं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यह भागने वाली हरकत है। लेकिन पूर्व सैनिक भी डटे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप भागोगे तो पूर्व सैनिकों के मन में जो वीर नारियां हैं, जिनकी नजर इस इक्वल एमएसपी के केस पे है, उसकी नजर में आप गिर जाओगे। सरकारी पक्ष गिर जाएगा, सरकार उनकी नजरों में गिर जाएगी। तो इस तरीके से केस से भागने का कोई मतलब नहीं बनता, और केस से सरकारी पक्ष भाग रहा है। जी हां, आज सुनवाई में प्रेजेंट ना होना, सुनवाई के ऐन मौके पर कोर्ट से भाग जाना, इसी बात को दर्शाता है कि इक्वल एमएसपी को लेकर के सरकारी पक्ष भयभीत है। सरकारी पक्ष सुनवाई को जो है सामना नहीं कर सकता है। जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जो दस्तावेजों के आधार पर जो बातें माननीय कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, आरटीआई के आधार पर जो बातें सबमिट की गई हैं, जो कागज सबमिट किए गए हैं, यानी कि वो कागज पुख्ता हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं, जिनका जवाब देने से सरकारी पक्ष ने भागना ही उचित समझा। लेकिन आप भागोगे कब तक? चाहे बेशक बहुत सारे शायद पूर्व सैनिक तब तक भगवान को प्यारे हो जाएं, लेकिन ये एक हक की लड़ाई है, ये एक सम्मान की लड़ाई है, और इस लड़ाई को पूर्व सैनिक जरूर लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, आप भी धैर्य बना के जरूर रखिए। वैसे तो है तो दुख की बात कि सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख मिल गई है। अगली तारीख 30 सितंबर की, पूरे लगभग 3 महीने के बाद की तारीख मिली है। लेकिन धैर्य नहीं खोना है। हमने ये जस्टिस की लड़ाई लड़ी है, हमने ये न्याय की लड़ाई लड़ी है। पैसे कितने मिलेंगे, इक्वल एमएसपी से कितना बढ़ जाएगा, उसको आप भूल जाएं। अब ये लड़ाई हमने लड़नी है न्याय के लिए। ये लड़ाई हमने लड़नी है अपने साथ हो रहे भेदभाव को दूर कराने के लिए, यानी कि इक्वल एमएसपी की लड़ाई और भी मजबूत हो रही है पूर्व सैनिकों के मन के अंदर। क्योंकि अगर इस तरीके से सामना करने से भागना ही बेहतर समझ रहा है सरकारी पक्ष, तो कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष कोर्ट के अंदर कमजोर है। इस बात से यही समझ में आ जाता है दोस्तों। और आज का अपडेट यही है कि सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख मिली है 30 सितंबर की। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जुलाई 2024 से जो हमें मिलने वाला डीएडीआर का मई 2024 महीने के आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े कब के आ जाने चाहिए थे? लगभग 10 दिन के डिले से आज 10 जुलाई 2024 को प्रेस नोट जारी कर दिया गया है लेबर ब्यूरो द्वारा। अब उस प्रेस नोट को पहले मैं आपको दिखाता हूं, उसको देखते हैं।
दोस्तों भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है और ये प्रेस रिलीज आज जुलाई 2024 को शाम को जारी किया गया है। और इस प्रेस रिलीज में आप जैसे देख पा रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मई 2024। दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बेस पर हमारे डीएडीआर निर्धारित किए जाते हैं। चलिए मैं सीधे आपको दिखाता हूं कि मई 2024 महीने के आंकड़े कितने निकले हैं। ये देख पा रहे हैं आप, और जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले अप्रैल के जो आंकड़े थे वो थे 139.4 और अभी मई वाले आंकड़े 139.9, यानी कि 0.5 की बढ़ोतरी के साथ मई महीने के आंकड़े आ चुके हैं। अब केवल जून महीने के आंकड़े आने हैं। जून के आंकड़े जैसे आ जाएंगे दोस्तों, हमारा जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर का आंकड़ा हमारे सामने होगा। लेकिन अभी चूंकि जनवरी से लेकर के मई तक के आंकड़े हैं हमारे पास, तो जनवरी से मई तक के आंकड़ों से भी हमें लगभग पता चल जाएगा कि जुलाई 2024 से हमें हमारा डीएडीआर कितना परसेंट मिलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि महंगाई में थोड़ी सी उछाल हुई है। 139.9 का महंगाई का आंकड़ा सामने आया है। अब 139.9 का महंगाई के आंकड़े को अगर हम डीए कैलकुलेशन में डालते हैं तो हमारा डीए जुलाई 2024 से कितना बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये अभी हम लाइव कैलकुलेटर में हैं, जहां पर मैं आपको डीए का कैलकुलेट करके समझाऊंगा। अब हमारे पास जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 तक के आंकड़े हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जनवरी 2024 में 138.9, फरवरी 2024 में 139.2, मार्च 2024 में 138.9 और अप्रैल 2024 में 139.4। आंकड़ों में उतार चढ़ाव है। तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2024 तक में हमारा डीएडीआर का परसेंटेज पहुंच रहा है 52.43। अब मैं आपको मई महीने के जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो डालूंगा और यहाँ पर डीएडीआर कितना पहुंचेगा वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ जून महीने का भी एक अंदाजतन आंकड़ा डाल करके हम फाइनली हमारा डीएडीआर कितना होगा उसका अंदाजा लेते हैं। चलिए आपको जैसे अभी मैंने दिखाया 139.9 का आंकड़ा निकला है, यानी कि इस आंकड़े के हिसाब से मई तक हमारा डीएडीआर पहुंचता है 52.91%, यानी कि लगभग 53%। अब अगर हम जून महीने के आंकड़ों में थोड़ा बढ़ोतरी भी मान लें, 140.9 भी मान लें, तो हमारा डीएडीआर का आप आंकड़ा देख पा रहे हैं 53.32। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ले लिया यहां, फिर भी 53.32, यानी कि हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से 53% ही पहुंचेगा। इससे ऊपर तो आंकड़ा शायद ही पहुंच पाए, और पहुंचेगा तब भी हमारा 53 से ऊपर जुलाई 2024 से डीएडीआर जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर अब जून महीने के आंकड़े बचे हुए, जून महीने के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल भी हो जाए तब भी हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से 53% ही बनेंगे, यानी कि हमारे डीए में अब 3% की ही बढ़ोतरी होगी और ये 99.99% लगभग कंफर्म हो गया है। जी हां, अब जून महीने के आंकड़े जब आएंगे एक महीने बाद, तब फाइनल आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन आप लिख के रख लीजिए कि फाइनली हमें जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ कुल हमारा डीएडीआर 53% पहुंचेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।